बात महाराष्ट्र की करते हैं। देखिए, आज लाउड स्पीकर विवाद मामले में राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां कल वो रैली को संबोधित भी करेंगे। अभी वो पुणे में है और थोड़ी देर बाद राज ठाकरे 150 पंडितों से आशीर्वाद लेकर औरंगाबाद के लिए निकलने वाले हैं। और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार की आज ही पुणे में रैली होने जा रही है। अब राज्य सरकार का आरोप है कि लाउड स्पीकर विवाद की आड़ में विरोधी अपनी रोटी सेक रहे हैं और राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे की ये सियासी लड़ाई है। लाउड स्पीकर को लेकर ये पूरा मामला है। किस तरह से लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे की ये सियासी लड़ाई, क्योंकि आमने सामने हैं महाविकास अघाड़ी और राज ठाकरे। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस एमएनएस। पुणे से औरंगाबाद जाएंगे राज ठाकरे। अब देखने वाली बात होगी। और सीधा रुख करेंगे पुणे का। पंकज खेलकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, आज काफी घमासान रहने वाला है और पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र लगातार चर्चाओं में है। ये अजान को लेकर, बजरंगबली को लेकर, हनुमान चालीसा पाठ को लेकर आज क्या कुछ घटनाक्रम रहने वाली? देखिए, आज राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए निकलने वाले हैं और जो पुणे से निकलेंगे उसके लिए बहुत तैयारियां यहाँ पर हो रही है। खास तैयारियां यहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि जो बड़ी संख्या में पुरोहित गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं राज ठाकरे इन्हें आशीर्वाद देने, और उनका कहना है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने उठाया है उसी को लेकर सभी पुरोहित जो पुणे में काम करते हैं वो इकट्ठा आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि क्यों लगा आपको कि राज साहब ठाकरे इन्हें आके मिलना है, उन्हें आशीर्वाद देने? नहीं, वो हमारे पूरे महाराष्ट्र के, पूरे इंडिया के हिंदू जननायक है। और कल जो संभाजी नगर में जो जाहिर सभा होने वाली है राज साहिब जी की, तो उस सभा के लिए कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अरिष्ट निवारण के लिए हम खाली पूरे पुरोहित वर्ग के तरफ से मंत्र आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद राज साहिब जी को देने वाले हैं। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन भी होगा? नहीं, हनुमान चालीसा जी का पठन जी का ये नहीं है, खाली वेदों का, मंत्रों का आशीर्वाद है। जो वेद, कौन सा मंत्र का उपचार किया जाए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 ही वेदों का मंत्रों का। और राज साहब ठाकरे खुद नीचे आने वाले थोड़ी देर में? हाँ, अभी नीचे आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आज शुरुआत में सुबह जो हुई है, बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण पंडित है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से राज साहब ठाकरे और उनके जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में निकलेंगे औरंगाबाद संभाजी नगर की ओर। और सबसे पहले जो पुणे के बाहर आउटस्कर्ट्स में जो कोरेगांव भीमा ये गांव है, उसके बाजू में जो वड़ू एक, लेकिन पंकज, जहाँ पर एक और दिलचस्प तस्वीर सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि देखिए पुणे में तो अभी मौजूद हैं राज ठाकरे, औरंगाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन आज ही पुणे में महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी प्रोग्राम है। तो किस तरह से इसको खींचतान को लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माहौल गरमाया हुआ होगा। देखिए, पुणे शहर के जो नेता है, जो शहराध्यक्ष है प्रशांत जगताप, इन्होंने ये सद्भावना सभा रैली का आयोजन किया हुआ है, जहां महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल के जो नेता है, जैसे सिर्फ नेता ही नहीं, जो सामाजिक संगठन है उनके भी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आने वाले हैं। जो बड़े नेता है वो नदारत होंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हिंदुत्व का मुद्दा गलत तरीके से उठाया जा रहा है, उन्हें जवाब देने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए वो एक कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि घमासान है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या लाउड स्पीकर हो, उसी के चलते दोनों गुटों में ये आमने सामने ये दिखाई दे रहे हैं। तो अजान वर्सेस हनुमान, राज ठाकरे का ये सियासी संग्राम आप नजर बनाकर रखें। पंकज, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। और थोड़ी देर पहले पंकज खेलकर ने, हमारे संवाददाता ने राज ठाकरे के समर्थकों से बातचीत की। क्या कुछ कहा उनके समर्थकों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हो रही है? बहुत सारी तैयारियां अभी शुरू है। जैसे कि मुझे जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से कम 500 से लेके 700 तक गाड़ियां साथ के साथ निकलेगी और कम 15 से 20 हजार तक लोग यहाँ से सभा के लिए जाने वाले। यहाँ पे जो महिला पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं। आज आपकी यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, 1 मई को जो जाहिर सभा होने वाली है उसके लिए भी, और अयोध्या में जो चलो अयोध्या का जो नारा दिया है उसके लिए भी आप बातें कर रहे थे। क्या कुछ हो रहा है? पहले तो जो 1 तारीख को हमारी सभा हो रही है, तो कल साहब के साथ ताफे में हमारी महिलाओं को भी गाड़ियाँ रहेगी। सिर्फ महिला पदाधिकारी और मनसे के पदाधिकारी नहीं, तो कॉमन पीपल जो है वो भी सब ये रैली में शामिल होंगे। पहले राज साहब जाएंगे संभाजी महाराज के समाधि के इधर, तो उधर उनके साथ हम भी रहेंगे
उसके बाद संभाजी महाराज का दर्शन लेके वो संभाजी नगर के लिए निकलेंगे। तो हमने भी हमारी महिलाओं की तरफ से जय्यत तैयारी की है। बहुत सारी महिलाएं अपने गाड़ियों के साथ निकलने वाली है और हम भी राज साहब के विचार सुनने के लिए सब आतुर है। आगरा के रेलवे स्टेशन पर बने मंदिर, मस्जिद और मजार पर घमासान मचा हुआ है। रेलवे प्रशासन ने पहले मस्जिद दरगाह को नोटिस थमाया, अब मंदिर भी नोटिस के घेरे में आया है, तो विश्व हिंदू परिषद इसके विरोध में उतर आया है। आगरा का राजा मंडी रेलवे स्टेशन, इस स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर मंदिर बना है जिसका नाम है चामुंडा देवी मंदिर। दावा है कि यह मंदिर स्टेशन से पुराना है, लेकिन स्टेशन प्रबंधन का कहना है कि मंदिर ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म की जगह घेर रखी है जो यात्रियों की जान के लिए खतरा है। लिहाजा इस मंदिर को यहां से हटाया जाए वरना स्टेशन बंद कर दिया जाए। रेलवे की तरफ से DRM ने मंदिर को नोटिस देकर 10 दिन में मंदिर हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मंदिर के महंत इससे सहमत नहीं है। तक बात है तो लगभग 250 साल पुराना ये मंदिर है और ये ना तो यहाँ स्टेशन था ना ही प्लेटफॉर्म था। ये जो है यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन हुआ करता था। उसके बाद जो है जब आज देश आज़ाद हुआ उसके बाद इधर स्टेशन इधर आया। दावा है कि रेलवे प्रबंधन ने ये कहा कि या तो प्लेटफॉर्म में मंदिर रहेगा या फिर राजा मंडी स्टेशन। इसे धमकी मानते हुए आगरा के हिंदूवादी संगठन महंत के साथ मंदिर के समर्थन में खड़े हो गए हैं कि DRM इस समय गलत माथापच्ची कर रहे हैं, गलत मानसिकता से और सरकार को भाजपा की बदनाम करने के लिए नोटिस जारी किया है। भारत में कई ऐसे स्टेशन हैं जहां प्लेटफॉर्म पर दरगाह और मंदिरों की मौजूदगी है, लेकिन आगरा के मंदिर की स्थिति ऐसी है कि प्लेटफॉर्म की जगह को सकरा कर देती है, जिसकी वजह से यात्रियों के निकलने और रेल के चलने के बीच की जगह बहुत कम रह जाती है। इसलिए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए मंदिर को यहां से हटाना चाहता है। मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए रेलवे जगह देने को तैयार है, लेकिन मंदिर इसके लिए तैयार नहीं। गतिरोध जारी है। देखते हैं अतिक्रमण हटाने वाला बुलडोजर समाधान देगा या मंदिर और रेलवे की आपसी सहमति। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश के उन 6,800 लोगों को नौकरी का न्याय दिलाने की है जिन्हें अब भी मुख्यमंत्री का दिया भरोसा है, जिन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, लेकिन आरोप है कि शिक्षा विभाग और उनके अधिकारी चुनाव से पहले हुए वादे को पूरा करने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। इसलिए हजारों नौजवान चयन के बावजूद महीनों से बेरोजगारी झेलने को मजबूर हैं। जिस उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, मंत्री बन गए, मंत्रियों को 100 दिन का काम का एजेंडा मिल गया, वहां पढ़ लिखकर भी अपनी शिक्षक पद की नौकरी के लिए इन हजारों युवाओं का सपना नहीं पूरा हो पाया। कौन है ये लोग, पहले जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2018 में सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती निकली। 20 जून 2020 को नतीजा आया। रिजल्ट में गलत आरक्षण लागू करने का आरोप लगा। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायत को सही माना। 8 महीने गलत आरक्षण प्रक्रिया के कारण नौकरी से दूर हुए अभ्यर्थी धरना देते रहे। मंत्रियों के घरों से लेकर शिक्षा विभाग के दफ्तर तक 8 महीने दौड़ते रहे। चुनाव का वक्त आया। दिसंबर 2021 में 6,800 युवाओं को नौकरी देने का वादा हुआ। फिर 4 महीने बीत गए। लखनऊ में किराए के घर में रहकर बेटे अथर्व को होमवर्क कराती माधुरी का शिक्षक बनने का सपना ही रह गया। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे? अगर पढ़ लिख कर बच्चे सड़कों पर ही रहें, ऐसे ही रहें, तो पढ़ने लिखने का फायदा क्या है? संवाददाता संतोष कुमार अब 7x5 का कमरा किराए पर लेकर रहने वाले विजय, वीरेंद्र, नवदीप, अवनीश के पास पहुंचे, जो धरना देते हुए कई बार पुलिस की लाठी खा चुके हैं। वादे के बावजूद अब तक शिक्षक नियुक्ति भर्ती की चिट्ठी नहीं पाए। विभाग बढ़ जाते हैं, लेकिन कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सर, हमारा दोष केवल इतना है कि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा और कोई दोष नहीं है। हमने सरकार के सहारे मानक क्वालिफाई किए हुए हैं। सर, लाठियों से पुलिस की जिनका भरोसा अपनी नौकरी पाने की लड़ाई में नहीं टूटा, अब उनकी आंख के किनारों के बांध को तोड़कर आंसू निकल पड़े हैं। सवाल हुआ कि जब सरकार ने ही भरोसा दिया तो फिर इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती?
जवाब हमने सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा और उस जवाब पर फिर चयनित शिक्षकों से सवाल किया। 6800 अभ्यर्थी जो जिनके बारे में निर्णय जब तक कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक कोई गवर्नमेंट इस कंडीशन में नहीं होगी कि कोई एक्शन ले सके, इसलिए केस कोर्ट में पेंडिंग है। मैं तो यही चाहूंगा कि कोर्ट से इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इस केस के लिए पैरवी करी जानी है वो हमारी सरकार की तरफ से पूरी पैरवी की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट कह रही है कि अगर आप गलती मान रहे हैं, आपसे विसंगति होती है तो अच्छी पहल है, आप इनको नियुक्ति दीजिए। लेकिन जो गलत नियुक्तियां आपने इनकी जगह पे की हैं, जैसे मेरी जगह पे अगर किसी और का चयन हो गया है तो जब मुझे नियुक्ति देनी है तो इनको हटाना पड़ेगा प्रक्रिया से। तो वही कोर्ट पूछ रही है कि आपने जो गलत नियुक्तियां की उसके बारे में आपका क्या निर्णय है। तो सरकार वहां भाग रही है, सरकार उधर भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है जो गलत नियुक्तियां कर दी हैं, और इधर भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये कल भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं। अब इनकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।